हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बीआरओ में जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी भाइयों के डाउट आ रहे थे कि क्या सर बीआरओ में जॉब ज्वाइन करने के बाद में क्या मैं जो फर्दर कोई प्रिपरेशन करना चाहता हूँ या फिर डिपार्टमेंट चेंज करना चाहता हूँ तो सेम एग्ज़ाम मुझे वापस से लिखना है, तो क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ, क्या इसमें इतना टाइम मिलता है। कुछ एक का ये डाउट था कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जॉब के साथ में। तो उन सभी के डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ है कि काफ़ी को डाउट है कि क्या रियली में जॉब के साथ में तैयारी करके सिलेक्शन हो जाता है दोबारा। तो भाई, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं हूँ। ठीक है, तो मैं भी बीआरओ में एज ए यूडीसी पोस्ट पर मैंने ज्वाइन किया था जुलाई 2021 में। सीजीएल 2018 से मेरा सिलेक्शन हुआ था और 2021 में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी बीआरओ में। तो मैंने एज ए यूडीसी ज्वाइन किया था बीआरओ को। मैंने भी इस जॉब के साथ में ही तैयारी रखी मेरी कंटिन्यू, सीजीएल की ही। और बीच में 2 अटेम्प्ट नहीं लिए थे। सीजीएल 2022 मैंने दोबारा लिखा था और सीजीएल 2022 में मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिला मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, तो मैंने क्या कैसे तैयारी की थी, कैसे टाइम मैनेज किया था, वो चीज़ें भी बताऊंगा। उसके अलावा यदि किसी को नोट्स बनाने हैं तो वो नोट्स बनाने के लिए कैसे टाइम मैनेज करना है वो भी आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। क्योंकि मैंने स्टेट गवर्नमेंट में जो भी जनरल नॉलेज वगैरह है वो मेरे पहले तैयार नहीं थी। वो सारी तैयार मैंने कहाँ पे की, बीआरओ में जॉब करते करते। तो मैं कैसे मतलब टोटली जो न्यू थे सब्जेक्ट्स उसको कैसे मैंने तैयार किया, कैसे उसके नोट्स बनाए, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो पहली चीज़ ये है कि अब बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो एसएससी जेई के थ्रू इस डिपार्टमेंट में आए हैं या एसएससी सीजीएल से यूडीसी पद पे यहाँ पे आए हैं, एसएससी सीएचएसएल के थ्रू यहाँ पे आईडीसी ज्वाइन किए हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू एज ए स्टेनोग्राफर ज्वाइन किए हैं। उसके अलावा बहुत से अदर ट्रेड्स के कैंडिडेट्स भी हैं जो कि उनकी ये डाउट है कि क्या इसके साथ में तैयारी कर सकते हैं। तो हाँ भाई, आप कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरह यहाँ पे 5 डे वर्किंग नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या होता है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक ऑफिस होता है, बल्कि बीआरओ में मंडे टू सैटरडे होता है, लेकिन वर्किंग आवर्स सेम है। ठीक है, कैसे? तो मैं आपको बताऊं कि 8 आवर्स पर डे है आपकी वर्किंग। दूसरी चीज़, इसमें 2 हाफ डे मिलते हैं आपको। सैटरडे फुल डे ऑफ नहीं मिलेगा, बल्कि 2 हाफ डे हैं। एक आपको बुधवार का आपका हाफ डे है, एक आपका सैटरडे का हाफ डे है। ठीक है, तो ओवरऑल बात वहीं पे आ जाती है घूम फिर के कि 2 दिन की वीक में लगभग छुट्टी हो गई है आपकी। ठीक है, अब जिस भाई को नोट्स बनाने हैं तो वो नोट्स कैसे बनाए। तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट के नोट्स, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के जीके के नोट्स बनाए थे वो किस तरीके से तैयार किए। तो देख, जनरली आपकी जो लोकेशन पे जो आपका ना ऑफिस टाइमिंग डिपेंड करता है, बट इन जनरल आपका टाइमिंग रहता है 8:30 से लेके 5 बजे तक। ठीक है, तो सुबह 8:30 से 5 बजे तक। दूसरी चीज़ ये है, जो सबसे पॉजिटिव फैक्टर है यहाँ पे, कि जो आपकी ऑफिस है वो आपकी जो अकोमोडेशन है जहाँ पे आप रहते हैं उसके जस्ट नज़दीक होता है। ठीक है, आप सेम ही कैंपस में रह रहे होते हैं, मतलब 2 या 3 मिनट की डिस्टेंस पे आपकी जो अकोमोडेशन है वो रहता है। तो आने जाने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब 8:30 बजे से यदि ऑफिस है और ऑफिस के नज़दीक आपका अकोमोडेशन है, तो ये तो श्योर है कि यदि आप सुबह 4 बजे उठेंगे तो 4 से लेके 7 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। 3 घंटे की पढ़ाई यदि मैं सुबह की लेके चलूँ तो 4 से 7 पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप 7 बजे के बाद में अपना तैयार वगैरह होइए, आराम से नाश्ता वगैरह करिए, 8:30 तक ऑफिस चले जाइए, ऑफिस में काम करिए जो भी आपको करना है। ठीक है, बीच में 8:30 से जनरली 1:30 बजे तक रहता है ऑफिस, बाद में 1 घंटे का लंच ब्रेक हो जाता है।
लंच करने आ जाते हैं, आधे घंटे में लंच हो जाता है, आधा घंटे रेस्ट कर लेते हैं। तो उस थकान को जो सुबह की वर्किंग और सुबह की पढ़ाई से जो हुई है, उसके लिए आप हाफ एन आवर का एक पावर नैप भी मार सकते हैं रूम पे आके, क्योंकि जो 1 घंटा मिला, आधे घंटे में आपका लंच हो गया, तो आधा घंटे आप रेस्ट करके फिर ऑफिस चले जाइए। फिर आप 5 बजे वापस आते हैं, ठीक है। तो अब 5 बजे आपकी ऑफिस ऑफ है, आप वापस आएंगे, कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए आप हो सकता है कुछ गेम्स वगैरह खेलें या फिर कुछ और एक्टिविटी करें। तो लगभग 6 और 6:30 तक मैं मानता हूँ कि आप फ्री हो जाएंगे, मतलब रेडी टू स्टडी। अब आपको जनरली मैं मानूंगा कि 10 बजे तक आपका स्लीपिंग टाइम है, तो 10 बजे आप सो जाइए, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना भी है। तो मेरे हिसाब से 6 से 10 के लिए वापस से आप 3 घंटे स्टडी के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इनफ टाइम बता दिया, क्योंकि सुबह 8:30 बजे ऑफिस है, आप 4 बजे उठ के 7 बजे फ्री हो गए स्टडी से, 1.5 घंटे के टाइम में तैयार हो जाइए। दोपहर में पावर नैप भी ले लिया, खाना भी हो गया। इवनिंग में 5 बजे ऑफिस ऑफ है, लेकिन फिर भी आप 1-1.5 घंटे अपने रिफ्रेशमेंट के लिए रख लीजिए, फिर भी आपके पास में 3 घंटे रह जाते हैं। तो कहने का मतलब है पर डे आप 6 घंटे निकाल सकते हैं ईजीली। तो ये है। इसके अलावा बुधवार और शनिवार आपका हाफ डे है, तो आप सुबह और शाम को भी मतलब 1:30 बजे आ जाओगे, 1:30 बजे बाद में वापस ऑफिस नहीं जाना, तो आप बाद में एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाएगा, लगभग 4 घंटे का समथिंग। तो उन 2 दिन आपको 10 घंटे भी मिल रहे हैं। संडे आपका पूरा ऑफ है, तो संडे का आपको कैसे मैनेज करना है, उसमें आप 13 से 14 घंटे भी स्टडी के लिए जा सकते हैं। अब कुछ एक ही डाउट ये भी है कि कैसे मतलब मैनेज करें सब्जेक्ट्स को। तो यदि जैसे मैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंने क्या किया, जो जीके की नोट्स बनाए मैंने, तो मैंने पहले हिस्ट्री उठा ली और उसके साथ में मैंने कला एंड संस्कृति उठा ली, ठीक है। उसके लिए मैंने आर्ट एंड कल्चर जो भी है, तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर 2 सब्जेक्ट मैंने उठाए, कोर्स एक परचेज कर रखा था। तो लगभग 90 वीडियोज़ में ये एक सब्जेक्ट कवर करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये मिलता है आपको 90 या 100 वीडियोज़ में आपका एक सब्जेक्ट कवर हो जाता है। 45 मिनट या 1 आवर के जो भी वीडियो हैं, इतने टाइम में आपका 1-1 घंटे का एक वीडियो, मतलब 90 वीडियो में लगभग सिलेबस कवर हो जाता है। इतना ही होता है जनरली, कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, यदि काफ़ी इलोबरेट तरीके से भी करवाएगा तो 2 वीडियो आप सुबह किसके एक सब्जेक्ट के देख लीजिए, ठीक है। 2 सब्जेक्ट चलाइए आप एट ए टाइम। तो मैंने 2 सब्जेक्ट चलाए थे, 2 घंटे में एक सब्जेक्ट की वीडियो देखता था, 2 घंटे शाम को दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो देखता था। तो एक दिन में 2 वीडियो कंप्लीट। अब 6 घंटे मैंने बताया था, 1-1 घंटा आपको क्या करना है, 1 घंटा नहीं लगेगा आपको, जनरली 2 घंटे जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब 3rd वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो 2 वीडियो में आपने कल नोट्स बनाए थे, 1 घंटा मेरे हिसाब से इनफ है। आप उसको रीड आउट कर लीजिए, उसको फिर से एक बार कि मैंने कल क्या पढ़ा था। इस तरीके से नेक्स्ट डे नोट्स बनाने से पहले प्रीवियस डे आपने क्या किया था उसको 1 घंटा दे दीजिए। 2 घंटे की आपकी 1.5 या 2 घंटे की आपकी 2 वीडियो कवर हो जाएंगी। तो लगभग आप रिवाइज भी कर रहे हैं और 2-2 वीडियो आपकी रेगुलर भी चल रही है। तो इस तरीके से वेडनेसडे, ठीक है, बुधवार और शनिवार को ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो 3-3 वीडियो भी कर सकते हैं, और संडे को खूब टाइम मिल रहा है तो आप 4 वीडियो भी संडे को खींच सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके से चलेंगे तो यदि आपके 90 वीडियोज़ हैं किसी सब्जेक्ट के, तो लगभग 5 वीक्स आपको लगेंगे वो 2 सब्जेक्ट कवर करने में। तो 5 वीक मतलब लगभग 1 महीना और 4-5 दिन में आपके 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं। इस तरीके से यदि आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट लगभग 3 महीने में कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स ही बनाया, आपने रिवाइज भी किया, साथ में सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, ठीक है। तो 3 महीने में आपका सारा कवर हो रहा है, 3.5 या 4 महीने मान लीजिए मैक्स टू मैक्स। तो 4 महीने में आप अच्छे तरीके से, मतलब इतना भी ज़्यादा फोर्स नहीं दिया आपने कि मतलब कि रात दिन लगे पड़े हैं या फिर नोट्स बनाने में। 2 वीडियो अब तो मेरे हिसाब से कोई बड़ा इश्यू नहीं है, सुबह 2 वीडियो और शाम को 2 वीडियो ये कर सकते हैं। तो ये ऐसे नोट्स बना के उसके बाद में जैसे नोट्स बन जाते हैं आपके, आप उस सारे सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज की आधा चैप्टर
सब्जेक्ट का मैंने आधा आधा या एक एक चैप्टर एक दिन में फिनिश करना है, क्योंकि आपने नोट्स बनाते टाइम उनको रिवाइज भी किया है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो डेली आपके पास 6 घंटे होंगे, 6 सब्जेक्ट हैं, तो आप एक एक घंटे या आधा आधा घंटे, 1 घंटे में मेरे हिसाब से एक चैप्टर रिवाइज हो जाता है। यदि आधा भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जनरली ये 20-25 चैप्टर होते हैं, तो 50 दिन में लगभग 2 महीने में आपके 6 सब्जेक्ट अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे, यदि आप आधा आधा चैप्टर से भी करने जाओगे सिलेबस को कवर। तो 4 महीने, 3.5 से 4 महीने नोट्स और 2 महीने आपके रिवीजन, 6 महीने में आप अच्छे तरीके से एकदम बिगिनिंग से सब्जेक्ट्स को और किसी एग्ज़ाम की बिगिनिंग से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, ये चीज़ें आपके जहन में भी होगा कि ईजी जब रहती हैं कि सिंगल का अकोमोडेशन हो। तो भाई जो जेसीओ पोस्ट पे जाता है, जेसीओ पोस्ट पे जनरली जूनियर इंजीनियर एसएससी जेई के थ्रू जो आते हैं, यूडीसी जो एसएससी सीजीएल के थ्रू आते हैं, स्टेनोग्राफर जो एसएससी स्टेनो के थ्रू आते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन हो गए, ठीक है, सीनियर जो स्टोर कीपर हो गए, ये जनरली जेसीओ की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको सिंगल का अकोमोडेशन मिलता है लगभग हर यूनिट में। बाकी एलडीसी जो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आते हैं, उनको 2 डबल शेयरिंग में जनरली रहना पड़ता है, ठीक है। और डबल शेयरिंग में भी मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कोई हो हल्ला नहीं करता है, सभी अपने मतलब जब जॉब कर रहे हैं तो एक डिग्निटी के साथ में रहते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो बहुत मतलब कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको प्रमोट करने वाले वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करिए। 10 बजे का मैंने टाइमिंग इसलिए रखा शाम को 10 बजे सोने का, क्योंकि कई शेयरिंग में यदि रहते हैं तो जनरली जो पार्टनर है उनका रूम का, वो भी मतलब ये एक्सपेक्ट करेगा कि 10 बजे तक लाइट ऑफ हो जाए और सुबह 4 बजे उठ जाइए, कोई बड़ा इशू नहीं है। 4-5 बजे सभी उठ जाते हैं, क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है। बाकी यदि आप स्टडी करेंगे तो कोई आपका पार्टनर है तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई ऐसे हो हल्ला करेगा या फिर, क्योंकि मैंने ऐसा देखा नहीं है। मैं भी 2 साल काम किया हूँ, वर्क किया हूँ वहाँ पे, तो जो शेयरिंग में रह रहे थे उन्होंने भी, वो भी स्टडी कर रहे थे साथ साथ में। और जो साथ के थे, यदि उनको एंजॉयमेंट वगैरह करना है तो ऐसे बहुत से होते हैं यूनिट में कि जो एंजॉयमेंट भी कर रहे थे उनके रूम पे जाके मस्ती कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा है नहीं, फुल टाइम आपको मिलता है। तो ये है जनरली चीज़ें कि यदि आप न्यू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और भी इजी हो जाएगा यदि आप सपोज़ करिए, मैंने जैसा किया, मैंने एसएससी मैंने पहले राजस्थान गवर्नमेंट के लिए नोट्स बनाए, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी आ नहीं रही थी। तो फिर बाद में मैंने सोचा चलो अब जो मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम क्रैक करके पहुंचा हूं, जो कि एसएससी सीजीएल 2018, तो मुझे सीजीएल के मेरे नोट्स वगैरह सब तैयार थे। अब नोट्स वगैरह यदि आपके तैयार हैं और आपको स्ट्रेटेजी का पता है कि कैसे मुझे इसे क्रैक करना है, तो आपके लिए और भी ईजी है, क्योंकि डेली 6 घंटे सेम पैटर्न है, वही 6 घंटे आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा सैटरडे संडे, वो संडे को आपको फुल टाइम मिल रहा है, वेडनेसडे और सैटरडे को आपको 8 से 9 घंटे भी पर डे के मिल रहे हैं। मैंने क्या किया, सीजीएल 22 दिया, बाद में 18 के बाद में 2 साल मैंने भी 1.5 साल मज़े किए खूब, ऐसी बात नहीं है। तो बाद में फाइनली मैंने सोचा चलो अभी एक बार ट्राई मार लेते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाए तो कोशिश करने में क्या हर्ज है, क्योंकि ऐसा जॉब से मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जॉब अच्छी है। एक वर्दी का सही बताऊं तो एक अलग ही टसन है, मतलब जो पहन के ही कोई बंदा उसे फील कर सकता है, ठीक है। मुझे इशू था कि यदि कोशिश करने से, मैंने अच्छी प्रिपरेशन की थी सीजीएल की, तो कोशिश करने से यदि हायर ग्रेड पे की जॉब मुझे मिलती है तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैंने प्रिपरेशन की थी, तो और अच्छी मेरी प्रिपरेशन हुई तो मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिल गया, 4600 ग्रेड पे मिल गई मुझे, तो इसलिए मैं आया। अदरवाइज मुझे पीआरओ की जॉब शानदार लगी। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, यदि मैंने दोबारा सीजीएल ही चूज किया, ठीक है, क्योंकि देखो उसकी स्ट्रेटेजी मुझे पता थी कैसे क्रैक करना है। मैंने जो 6 घंटे मेरे डेली थे उसमें एक मॉक लगाता था मैं, ठीक है,
उसके अलावा जो मेरे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 2-2 ढाई साल हो गए थे किताब वगैरह कुछ हुए, तो जो मेरे टॉपिक थोड़े मॉक्स में मुझे लग रहा था कि हाँ इससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या बन रहा है तो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मैंने वो टॉपिक से दोबारा से जो मेरे नोट्स थे उनसे रिवाइज कर लेता। कब? इसके लिए 6 घंटे में से 2 घंटे मॉक दिया, एनालिसिस 1 घंटा लग गया, 3 घंटे फिर भी रह गए मेरे पास में। तो उन 2 से 3 घंटे में कोई इंग्लिश का कोई वीक टॉपिक है वो कर लिया कवर, मैथ का कोई वीक टॉपिक है वो कवर कर लिया, रीजनिंग का है वो कवर कर लिया। इसके अलावा यदि कुछ डिटेल में पढ़ना है, जैसे जीके वगैरह, उसको तो भाई पढ़ना पड़ेगा वापस से स्टार्टिंग से, ठीक है। करंट अफेयर है वो डेली पढ़ने पड़ेंगे, तो करंट अफेयर में डेली देखता था। और जो जीके है, जीके या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो मुझे इलोबरेट तरीके से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो मैं संडे का टाइम रखता था उसके लिए। एक मॉक दिया संडे को, उसके अलावा खूब टाइम रहता था मेरे पास में, लगभग 14 घंटे, तो मैं उसको डिटेल में पढ़ता था, ठीक है। जो भी कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह हैं, जैसे भी है, तो इस तरीके से, जैसे सीजीएल को और मैं थोड़ा इलोबरेट करूं तो एक तो मॉक डेली देना, वो भी लैपटॉप में देता था। दूसरा, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस मेरी डेली थी, हाफ एन आवर की, गुणा भाग रैंडम कुछ भी करते रहना, पहाड़े याद करना, क्यूब से याद रखना, ठीक है, 30 तक। उसके अलावा क्या नाम है तेरा, स्क्वायर्स याद रखना 25 तक, 25 के अलावा आपको डायरेक्ट बनाने आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। अब ये तो नोट्स वाली बात हो गई, और प्लस यदि आप जिस एग्ज़ाम से आए हैं वही दोबारा देना चाहते हैं तो उसमें आपको कैसे मॉक लगाने हैं, और जो वीक टॉपिक है उस पर जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें तैयार करते रहो उनको। तो 2-3 महीने ये प्रोसेस चलने दो। अब देखो, जैसे आपको लगता है कि मेरी एग्ज़ाम है 1.5 या 2 महीने बाद में, तो आप क्या करो, अपनी छुट्टियां बचा के रखो। सबसे बड़ी बात है, छुट्टियां बचा के रखो, ठीक है। जैसे आपकी नज़दीक आती है एग्ज़ाम, आप उस एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले छुट्टी लेके चले जाओ। मेरा ये कहना है, मैं खुद 1 महीने पहले, मेरा सीजीएल प्रीलिम्स था, उससे 1 महीने पहले छुट्टी लेके चला आया था। क्यों? क्योंकि वो 1 महीना क्या हो गया, अब फुल्ली डेडिकेशन से, फुल्ली फोकस होके मुझे स्टडी करना है, मुझे मतलब डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए उस 1 महीने में। तो इसलिए आप 1-1.5 महीने पहले, जैसे आपकी एग्ज़ाम डेट आती है उससे पहले छुट्टी लेके चले जाइए। तो इस तरीके से आप बेटर तरीके से आपने तैयारी कर रखी है, हर सब्जेक्ट के टच में हो, टॉपिक के टच में हो, और थोड़ा सा ज़्यादा ग्रूम करना है तो उस 1 महीने में ज़्यादा फोकस करके आप उसको ग्रूम कर लीजिए, ठीक है। ये हैं चीज़ें सारी। इसके अलावा मेरा तो यही कहना है कि जिसको स्टडी करनी है वो टाइम मैनेज कर ही लेता है, ठीक है। मेरा तो यही पर्सनल एक्सपीरियंस और मानना है, क्योंकि मुझे पहले स्टडी नहीं करनी थी, तो खूब इन्जॉयमेंट का टाइम भी था, वॉलीबॉल खेल लिया, शाम को एंटरटेनमेंट के लिए 2-3 बंदे अपने किसी दूसरे के या मेरे रूम पे आ जाते थे, म्यूजिक वगैरह लगा के ऐसे मटर गश्ती वगैरह, टोंट वगैरह, मतलब समझ रहे हो ना, अच्छी मस्ती चलती थी। लेकिन जब स्टडी का मूड बना तो बाद में सारी चीज़ें साइड की, ठीक है। सामने वाला भी आपको समझता है उस चीज़ को कि भाई अब इनको पढ़ना है वगैरह, तो वो आपको स्पेस ऑटोमेटिक देते चले जाते हैं, और आप अपने टाइम मैनेज आपको ही करना पड़ेगा, कोई नहीं बताने आएगा कि कैसे मैनेज करना है वगैरह, तो वो चीज़ें हो जाती हैं इस तरीके से। इसके अलावा कुछ एक ऑफिस ऐसी हैं कि जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं, बर्फ़ वगैरह वाले एरिया में, तो उनमें शिफ्ट भी चलती हैं। हो सकता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में ही आपकी ऑफिस रहती हो, मतलब कि 1-2 बजे तक डेली, ठीक है। तो आपके पास में सारा टाइम, शाम का पूरा टाइम बचा हुआ है, आप उसको स्टडी का जो भी आपका शेड्यूल है उसमें आप सेट कर लीजिए। कुछ एक ऑफिसेज हैं वो थोड़ा इवनिंग की शिफ्ट में भी चलती हैं, तो आप मॉर्निंग में अपना शेड्यूल सेट कर लीजिए। मतलब ले दे के आपको 6 से 7 घंटे में का टाइम मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आप वो उस टाइम को मैनेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है। कितना आप कंसाइजली उसको अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। फिर कुछ एक का डाउट था कि क्या वर्किंग आवर्स से एक्स्ट्रा भी बैठना पड़ता है, तो भाई ये तो डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे लगा नहीं जनरली कि वर्किंग आवर्स से एक्स्ट्रा भी बैठना पड़ता हो। हाँ,
इन केस कभी कभार 1 घंटे कभी बैठ गए, ठीक है, वर्कलोड ज़्यादा है, या फिर क्या हुआ कि संडे को आ गए, संडे को 1-1.5 घंटे आ गए दिन में, क्योंकि ऑफिस के नज़दीक ही है अपना ही काम, मतलब प्रेशर नहीं पड़ेगा, थोड़ा 1-1.5 घंटे आ गए। और अकेला रहने से क्या है, मेरे हिसाब से डबल एफिशिएंसी से काम कर सकता है। तो मैं तो यही करता था कि कभी कुछ ज़्यादा वर्कलोड आ गया है तो संडे के दिन में 1-1.5 घंटे चला जाता और जो लेटर्स थे उनको निकाल देता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप उसको भी, वर्कलोड को भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% आप 8:30 बजे और 5 बजे चले गए, ठीक है। काफ़ी टाइम ऐसा भी होगा कि 5 बजे तक, क्या मतलब पूरे दिन भर बहुत लिमिटेड न के बराबर सा काम रहेगा। काफ़ी टाइम हो सकता है कि कुछ मतलब क्रूशियल टाइम चल रहा हो किसी जो रिपोर्ट्स वगैरह भेजने का या फिर कुछ अदर थिंग्स का, तो वो तो सेक्शन टू सेक्शन डिपेंड करता है। लेकिन 5 घंटे मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं मिलते हैं। 5 घंटे कोई भी आराम से निकाल सकता है, और यदि वो कह रहा है कि 5 घंटे भी नहीं निकाल पाता तो भाई वो भ्रमित कर रहा है। मेरा तो ये मानना है कि 4 से 5 घंटे तो आपको, मतलब आप फुली फ्रेश होके रिलैक्स होके 4-5 घंटे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। जो मैंने 6 घंटे बताए थे वो भी आपको मैंने इनफ टाइम दिया था, तो इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अभी लास्ट में जो मैंने प्रिपरेशन की उसका मैं बता दूं, तो मैंने बता दिया पहले तो कि मैं CGL 18 से सिलेक्ट होकर आया था। 22 CGL मैंने क्रैक करके मैं ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑल इंडिया रैंक 1001 थी मेरी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सितंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरी प्रीलिम्स था दिसंबर में, तो सितंबर मेरे, क्योंकि पहले प्रिपरेशन की हुई थी तो मॉक लगाए मैंने लैपटॉप पे, और यदि कहीं पे किसी टॉपिक में डाउट था तो वो नोट से रिवाइज कर लेता था संडे के दिन, ठीक है। मॉक्स को एनालाइज किया, तो सितंबर, अक्टूबर में और नवंबर 15 तक मेरा यही चला। 15 नवंबर के समथिंग में छुट्टी आ गया, क्योंकि 9 दिसंबर को मेरा क्या था, प्रीलिम्स था CGL का। तो मैं एग्ज़ाम से लगभग 2 महीने पहले मैं आ गया था घर पे, ठीक है। एग्ज़ाम दिया मैंने प्रीलिम्स, थोड़ा 1 महीने मतलब कि फुली फोकस होकर तैयारी कर ली, और प्रीलिम्स आराम से निकल गया। फिर मेरे पास में छुट्टियां खूब पड़ी थी, तो मैं दिसंबर तक मेरी छुट्टियां थी। जनवरी में मुझे जाना था, तो जनवरी में मैंने छुट्टी और बढ़वा ली थी 1-1.5 महीने की। और जब मेरी छुट्टी ख़त्म हुई तो मैंने EOL करवा लिया था, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मतलब कि आपको छुट्टी मिलेंगी विदाउट पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो 1 महीने की वो हो गई थी, और इस तरीके से सारा मैनेज हो गया। मार्च स्टार्टिंग में 2 या 3 तारीख को मेरा एग्ज़ाम हो गया था मेंस, और 7-8 तारीख तक मैं यूनिट में वापस चला गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऑफिसर्स भी के साथ आपका कैसा व्यवहार है। सभी से अच्छी बना के रखो, और मतलब यही है कि आपकी तरफ से अच्छा इंटेंशन रहेगा तो सब जो सामने वाला है उसकी तरफ से भी अच्छा इंटेंशन आपको मिलेगा। ओवरऑल ये है कि यदि आपको पढ़ाई करनी है और कुछ आपने अपना फ्यूचर किसी और डायरेक्शन में सोचा है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो होपफुली इस वीडियो में से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और मेरे हिसाब से आपके काफ़ी डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, और कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ें ना जो आपके जहन में चल रही थी वो लगभग क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर करिए ताकि और बंदों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।